इस कलमोही को मना किया था, ऐसी हालत में मियाँ के करीब नहीं चाहते, लेकिन ये हर वक्त टांगे फैलाए रखती होगी, इसलिए बच्चा जाया हुआ। तहमीना बेगम नफरत भरे लहजे में फोन पर किसी से बात कर रही थी, जबकि गायनी वार्ड के बेड पर अपना बच्चा खोने के गम में निढाल पड़ी उर्वा की आंखें मुसलसल बरस रही थी। तहमीना बेगम ने इस यतीम को मुफ्त की नौकरानी समझकर बहू तो बना लिया था, मगर दिल से कभी कबूल न किया। 7वां महीना लगा तो डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट करने को कहा, मगर इस मासूम को घंटों किचन में खड़े रहकर काम करना पड़ता। तभी कमजोरी के बायस इसका बच्चा पेट में मर गया। वो लावारसों की तरह सरकारी अस्पताल में पड़ी थी जब एक नर्स सुर्ख फूलों का बुके और खाना लिए वहां आई। मुबारक हो। तहमीना बेगम के चेहरे पर सख्ती नुमाया थी, इनकी आवाज में नफरत का जहर घुला हुआ था। वो अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी मोबाइल कान से लगाए किसी करीबी रिश्तेदार से बात कर रही थी। गायनी वार्ड के अंदर उर्वा सफेद चादर पर खामोश पड़ी अपनी किस्मत के मातम में डूबी हुई थी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, इसके हाथ खाली थे। वो मां बनने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए अस्पताल आई थी। अब इसके पास सिर्फ दर्द बचा था। इस कलमोही को पहले ही समझाया था, ऐसी हालत में शौहर के करीब नहीं जाते, कि हर वक्त टांगे फैलाए रखती होगी। ये लड़की अपनी जिद से बाज नहीं आई, इसी वजह से मेरा पोता दुनिया में आने से पहले खत्म हो गया। मुझे तो पहले दिन से मालूम था ये मनहूस कदम हमारे घर के लिए अच्छे नहीं होंगे। तहमीना बेगम ने फोन बंद किया तो उनके चेहरे पर दुख की जगह गुस्सा था। इन्हें अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी अना अजीज थी। उर्वा एक यतीम लड़की थी जिसके सर पर वालिदैन का साया नहीं था। तहमीना बेगम ने इसे घर की इज्जत का नाम देकर बहू बना लिया था, मगर दिल में इसे कभी मुकाम नहीं दिया था। शादी के बाद उर्वा ने हर रिश्ता निभाने की कोशिश की थी। वो सुबह सवेरे उठती, पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती, तहमीना बेगम की सख्त बातें खामोशी से बर्दाश्त करती। 7वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने उर्वा को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। कमजोर जिस्म को सुकून की जरूरत थी, इसके वजूद में एक नन्ही जान पल रही थी जिसके लिए वो हर तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। तहमीना बेगम ने डॉक्टर की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया था। उर्वा को घंटों किचन में खड़ा रहना पड़ता, भारी काम करने पड़ते, कई बार दर्द के बायस इसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो अपने बच्चे की खातिर खामोश रहती थी। इस दिन भी उर्वा की हालत खराब हुई थी। अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर की परेशान नजरों ने सब कुछ बता दिया था। एक माँ की दुनिया उजड़ चुकी थी। उर्वा ने कमजोर हाथ अपने पेट पर रखा, इसकी आवाज रंध गई थी। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे, मैंने इसके लिए कितने ख्वाब देखे थे, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी गोद क्यों खाली हो गई। नर्स ने दूर खड़े होकर ये मंजर देखा तो इसकी आंखें भी नम हो गई। कुछ देर बाद वो सुर्ख फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता लिए उर्वा के कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में खाने का पैकेट भी था। उर्वा ने हैरत से इसे देखा, क्योंकि इस अस्पताल में कोई ऐसा नहीं था जो उसका ख्याल रखने आया हो। नर्स ने आहिस्ता से गुलदस्ता मेज पर रखा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुबारक हो उर्वा, आपके लिए कोई बहुत खास शख्स आया जिसने कहा आपको ये फूल जरूर मिलने चाहिए। उर्वा ने हैरानगी से नर्स की तरह देखा। इसके दिल में कई सवाल उठने लगे। इस वीरान वक्त में कौन था जो उसे याद कर रहा था? कौन था जिसे इसकी तकलीफ का एहसास था? वो शख्स कौन था जिसने इसके लिए फूल भेजे थे? दरवाजा आहिस्ता से खुला, एक साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उर्वा की नजर इस चेहरे पर जम गई। इस लम्हे से अंदाजा नहीं था कि आने वाला शख्स इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उर्वा को वापस घर ले आया गया, वही घर जहां कभी इसे एक नए रिश्ते की उम्मीद नजर आई थी। अब इस घर की दीवारें से अजनबी लग रही थी। मुश्तरका खानदान का बड़ा सा घर लोगों से भरा हुआ था, मगर उर्वा की जिंदगी में सिर्फ तन्हाई रह गई थी। सबकी नजरें इसे ऐसे देख रही थी जैसे इससे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। इमरान इसी खानदान का हिस्सा था, उर्वा भी इसी खानदान का हिस्सा थी, मगर हकीकत ये थी कि इसे बहू का मुकाम कभी नहीं दिया गया था। इसे सिर्फ एक ऐसी लड़की समझा गया था जो खामोशी से सबकी खिदमत करेगी। उर्वा के वालिदैन एक हादसे में अचानक इस दुनिया से चले गए थे। इसके बाद इसकी जिंदगी के फैसले भी दूसरों ने किए थे। इसकी मर्जी कभी किसी ने नहीं पूछी थी। वो अपने कमरे में बैठी मुसलसल रो रही थी। 10-15 दिन गुजर चुके थे। इस दौरान किसी ने इसे काम के लिए नहीं बुलाया था। शायद सबको इसकी हालत पर कुछ तरस आया था, मगर किसी ने इसके करीब आकर ये नहीं पूछा था कि वो कैसी है। किसी ने इसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की थी। उर्वा के हाथ खाली थे। मां बनने का ख्वाब टूट चुका था। इसके दिल में एक ऐसा खला पैदा हो गया था जिसे कोई लफ्ज बयान नहीं कर सकता था।
इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुला, इमरान अंदर आया। इसके चेहरे पर परेशानी नहीं थी बल्कि गुस्सा था। वो चंद कदम चलकर उर्वा के करीब आया। क्या हर वक्त रोती रहती हो तुम? क्या मनहूसियत फैला रखी है? जो होना था हो गया। मुझे वैसी भी औलाद का कोई खास शौक नहीं था। बस इन बातों को छोड़ो, सुबह डॉक्टर के पास जाना है, जो मैंने कहा है वो पूछ कर आना। उर्वा ने आंसू भरी आंखों से इमरान को देखा। इसके दिल में बहुत सी बातें थी मगर जुबान पर सिर्फ दर्द था। अब तो मुझे माफ कर दो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये सब कैसे हुआ। मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने कहा था कि मेरी हालत ठीक नहीं है। एक तरफ तुम्हारी अम्मी थी, दूसरी तरफ तुम थे। किसी ने मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अब सब इल्जाम भी मुझ पर लगा रहे हैं। तुम लोग जानते हो कि मैं ऐसी नहीं हूं अपने बच्चे की जान को खतरे में डालूं। इमरान के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत है? बुरी शक्ल वाली औरत, मुझे भी तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। मेरी माँ ने कहा था कि यतीम है, बेसहारा है, खामोश रहेगी, इसलिए तुम्हें इस घर में जगह मिली थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे अंदर इतनी बातें छुपी हुई हैं। उर्वा खामोश हो गई। इसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। इमरान के अल्फाज इसके जख्मों पर नमक की तरह लग रहे थे। 1.5 फुट की जुबान है तुम्हारे मुंह के अंदर। अभी जो मैं कह रहा हूं वही करना है। सुबह डॉक्टर के पास जाना है। मुझे तुमसे कोई औलाद पैदा करने का शौक नहीं था। जो शौक मुझे है वो मैं पूरा करके रहूंगा। इमरान ही कहकर कमरे से बाहर चला गया। उर्वा वहीं बैठी रह गई। इसके सामने इसकी पूरी जिंदगी बिखरी हुई थी। इसे मालूम नहीं था कि आने वाले दिन इसके लिए मजीद कितनी आजमाइशें लेकर आने वाले हैं। मगर किस्मत ने इसके लिए एक ऐसा दरवाजा भी खोल रखा था जहां से एक शख्स इसकी जिंदगी में दाखिल होने वाला था। वो शख्स जिसका नाम जावियार था। उर्वा को अपनी औलाद का गम भी पूरा मनाने नहीं दिया गया। सिर्फ 12-13 दिन गुजरे थे कि इसे दोबारा घर के कामों में लगा दिया गया। जिस जिस्म को आराम की जरूरत थी वही जिस्म सुबह से शाम तक घर की जिम्मेदारियां उठाने पर मजबूर था। वो सबके लिए खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, फर्श पर पोछे लगाती थी। कई बार काम करते हुए इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था मगर किसी ने इसके चेहरे की जर्दी को महसूस नहीं किया। घर में बहुत से लोग थे मगर उर्वा के लिए कोई नहीं था। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो रात को सो पाती है या नहीं। किसी ने ये नहीं जाना कि एक माँ के दिल में अपने बच्चे की जुदाई का दर्द किस कदर गहरा होता है। इमरान ने इसे अपनी अलमारी में सामान रखने की इजाजत भी नहीं दी। उर्वा के पास एक पुराना सा बक्स था जिसमें इसके चंद जोड़े रखे हुए थे। इसी बक्स के नीचे एक छोटा सा डब्बा छुपा हुआ था। वो डब्बा इसकी जिंदगी का एक ऐसा राज था जिसे इसने सबसे छुपा कर रखा था। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता तो उर्वा आहिस्ता से वो डब्बा निकालती। इसके हाथ कांपते थे, आंखों में नमी आ जाती थी। डब्बे के अंदर एक पुराना सूखा हुआ फूल था, एक खत था। वो फूल आज भी अपनी खामोशी में पूरी कहानी छुपाए हुए था। उर्वा ने फूल को हाथ में लिया तो इसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद का मंजर उभर आया। वो एक छत थी, ठंडी हवा चल रही थी। इसके हाथ किसी के मजबूत हाथों में थे। वो लम्हा इसकी जिंदगी का वो हिस्सा था जिसे वो चाह कर भी भुला नहीं पाई थी। वो आवाज आज भी इसके कानों में गूंजती थी, मेरा इंतजार करोगे ना? मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें इस दुनिया से ऐसे लेकर जाऊंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। उर्वा ने फौरन आंखें बंद कर ली से जैसे खुद को इसे याद से दूर करने की कोशिश की। इसके हाथ से वो फूल लड़ने लगा। इसके दिल ने मलामत की। वो जानती थी कि अब वो किसी की बीवी है। इसकी जिंदगी एक नए रिश्ते से जुड़ चुकी है। हालात जैसे भी हो, इमरान इसका शौहर था। इससे अपने माजी के किसी लम्हे में वापस नहीं जाना चाहिए था। उर्वा ने जल्दी से फूल वापस डिब्बे में रखे। खत को भी एहतियात से तय किया। डब्बा दोबारा बक्स के नीचे छुपा दिया मगर वो ये नहीं जानती थी कि कुछ यादें इंसान से छुपाई नहीं जाती, वो दिल के किसी कोने में जिंदा रहती। उर्वा की जिंदगी भी आजमाइशों के अंधेरों में थी। इसे मालूम नहीं था कि आने वाला वक्त इसके लिए एक ऐसा शख्स लेकर आने वाला है जो इसकी खामोश तकलीफ को महसूस करेगा। रात का वक्त था। घर के सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। उर्वा किचन का काम खत्म करके खामोशी से कमरे में आई तो इमरान पहले से वहां मौजूद था। इसके चेहरे पर गुस्सा था। उर्वा ने इसकी तरफ देखा तो इसके दिल में एक अनजाना खौफ उतर गया क्योंकि वो जानती थी कि इमरान की नाराजगी अक्सर लफ्जों से शुरू होकर तकलीफ तक पहुंच जाती थी। इमरान ने उर्वा को सख्त नजरों से देखा। मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है। पता नहीं मेरी किस्मत में ये सब क्यों लिखा था। जब तक मुझे कोई और नहीं मिल जाती तब तक तुझसे गुजारा करना पड़ेगा। तू ये मत समझना कि तू मेरी जिंदगी में कोई अहमियत रखती है। उर्वा की आंखों में आंसू आ गए। इसने आहिस्ता से इमरान का हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर इमरान ने गुस्से में से पीछे कर दिया। उर्वा लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। इसके दिल का दर्द इसके जिस्म की तकलीफ से कई ज्यादा था। मैं तुम्हारी बीवी हूं इमरान।
मुझे बीवी की तरह कबूल कर लो, मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दो, मुझ पर हाथ मत उठाया करो, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा कोशिश की कि इस घर को अपना घर समझकर निभाऊं। उर्वा की आवाज कांप रही थी। वो इमरान के कदमों में बैठ गई। इसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। मैं तुमसे मोहब्बत मांगने नहीं आई, सिर्फ इंसान समझकर सलूक करने की दरख्वास्त कर रही हूँ। मेरी इतनी सी बात मान लो कि मुझे हर रोज इस तरह मत तोड़ा करो। इमरान के चेहरे पर रहम का कोई निशान नहीं आया। वो उर्वा को देखकर हल्की सी मुस्कुराया। जब तू इस तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाती है, माफिया मांगती है, मिन्नतें करती है, तब मेरी रूह को सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा सही जगह निकल रहा है। उर्वा के दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। इससे पहली बार महसूस हुआ कि सामने खड़ा शख्स सिर्फ गुस्से वाला शौहर नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जिसे इसकी तकलीफ से खुशी मिलती है। वो खामोशी से जमीन पर बैठी रही। इसके जहन में एक ही ख्याल गर्दिश करता रहा कि क्या इसकी पूरी जिंदगी इस शख्स के साथ गुजार जाएगी? क्या ये इसकी किस्मत है? क्या इसे हर दिन इसे खौफ में गुजारना होगा? उर्वा ने घर के हर फर्द से बात करने की कोशिश की थी। किसी ने इसकी बात पूरी नहीं सुनी थी, किसी ने इसे सहारा नहीं दिया था। सबका एक ही जवाब था, मियाँ बीवी के मामले में हम क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा शौहर है, हम क्या कर सकते हैं। एक शख्स ने तो इसे ये भी कह दिया, हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो सकता है ये तुम्हारे किसी अमल की सजा हो, सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उर्वा रातों को जागकर सोचती रहती थी कि वो इस कैद से कैसे निकलेगी। वो अपने दिल से पूछती थी कि क्या एक औरत की जिंदगी से बर्दाश्त करने के लिए होती है? क्या इज्जत मांगना भी किसी गुनाह की तरह है? हर गुजरते दिन के साथ इसके अंदर एक खामोश फैसला पैदा हो रहा था। ऐसे अभी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर दिल के किसी कोने में एक उम्मीद बाकी थी कि एक दिन यह अंधेरा जरूर खत्म होगा। उर्वा और इमरान के कमरे से फिर लड़ाई झगड़े की आवाजें आई थीं। आवाज सिर्फ इमरान की आती थी, उर्वा की तो बस चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजा करती थी। इसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान और आंखों में आंसू थे। जब फिर से इसे माजी की याद आ गई, वो दिन जब इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होता था, जमाना उर्वा की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वो दिन जब इसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट रहती थी, जब दिल पर किसी गम का बोझ नहीं था। इसी कॉलेज में एक लड़का था जिसकी नजर में उर्वा दुनिया की सबसे खास लड़की थी। इस लड़के का नाम जावेर था। जावेर ने पहली मुलाकात से उर्वा की सादगी को पसंद किया था। इस उर्वा की बातों में खुलूस नजर आता था। वो जानता था कि उर्वा बाकी लोगों से मुख्तलिफ है, इसलिए इसने अपनी मोहब्बत छुपाने की बजाय एक दिन सबके सामने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। कॉलेज के लॉन में बहुत से तलबा मौजूद थे। उर्वा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। अचानक जावेर सबके सामने आया। इसके हाथ में फूल थे, इसके आंखों में उर्वा के लिए सच्ची मोहब्बत थी। उर्वा, मैं तुम्हें बहुत अरसे से कुछ कहना चाहता था। मुझे नहीं मालूम तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मगर मैं इतना जानता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की वो खुशी बन गई हो जिसके बगैर सब कुछ अधूरा लगता है। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। पूरा कॉलेज खामोश हो गया। सबकी नजरें उर्वा पर थीं। उर्वा के दिल में भी एक लम्हे के लिए कुछ हलचल हुई, मगर इसने नजरें झुका ली। जावेर, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मगर मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं नहीं जानती मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जावेर के चेहरे पर उदासी आई, मगर इसने उर्वा से नाराजगी नहीं की। इसने फूल वापस नहीं लिए। वो मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारी बात का एहतराम करता हूँ। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिस दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन होगा, इस दिन मैं इसी जगह तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। वक्त गुजरता गया। जावेर ने अपनी मोहब्बत को सच साबित करने के लिए उर्वा के घर रिश्ता भेजा। उर्वा के वालिदैन ने इसकी मोहब्बत को समझा। इन्हें जावेर की नीयत पर यकीन था। इन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली। जावेर जब उर्वा से मिलने आए तो दोनों के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। बरसों की खामोश मोहब्बत को एक रास्ता मिल गया था। एक दिन छत पर खड़े होकर जावेर ने उर्वा का हाथ थामा। इसके हाथों में उर्वा के लिए सिर्फ मोहब्बत थी। उर्वा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूं। मैं चाहता हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। इस वक्त मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं तुम्हें वो सब दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। इसीलिए मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ। बस 3 साल मेरा इंतजार करना। मैं वापस आऊंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। उर्वा की आंखों में आंसू थे। इसने खामोशी से जावेर की बातों पर यकीन कर लिया था। मैं इंतजार करूंगी, बस तुम वादा करना कि वापस जरूर आओगे। जावेर ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम मेरी मंजिल हो। कुछ दिन बाद जावेर चला गया। उर्वा हर दिन इसके वापस आने का इंतजार करती रही।
मगर किस्मत ने इसके लिए कुछ और लिख रखा था। जावेर के जाने के बाद अचानक उर्वा के वालिदैन एक हादसे में इस दुनिया से चले गए। उर्वा की जिंदगी का सहारा खत्म हो गया, वो तन्हा रह गई। जिस मोहब्बत का वो इंतजार कर रही थी, इस तक पहुंचने से पहले हालात ने इसका रास्ता बदल दिया। रिश्तेदारों ने इसकी जिंदगी का फैसला खुद कर लिया। जावेर दूर था, उर्वा के पास अपनी बात रखने वाला कोई नहीं था। कुछ ही अरसे बाद इसकी शादी इमरान से कर दी गई। उर्वा की जिंदगी बदल गई। वो ख्वाब जो कभी खुशियों से भरे थे अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। एक वादा जो किसी छत पर किया गया था अब इसके दिल में छुपा हुआ दर्द बन चुका था। उर्वा ने इन दिनों अपने जिस्म को बिल्कुल आराम नहीं दिया था। बच्चे के गम के बाद इसे सुकून के चंद लम्हे नसीब नहीं हुए थे। घर के कामों का बोझ पहले की तरह इसके कंधों पर था। कमजोर जिस्म के बावजूद वो सुबह से शाम तक कामों में लगी रहती थी। इमरान ने भी इसकी हालत का ख्याल नहीं रखा था। वो इसके दर्द को समझने के बजाय अपनी सख्त बातों से इसे मजीद तोड़ देता था। वक्त के साथ उर्वा की तबीयत खराब होने लगी। चेहरे की रंगत जर्द हो गई थी, जिस्म में ताकत बाकी नहीं रही थी। एक दिन काम करते हुए इसके कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर बैठ गई। सांसें बेतरतीब हो रही थी। घर में इस वक्त सिर्फ तहमीना बेगम मौजूद थी। तहमीना बेगम ने पहले तो नाराजगी से उर्वा को देखा, फिर शायद इन्हें भी अंदाजा हो गया कि हालत ज्यादा खराब है। वो इसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर उर्वा का मुआयना कर रही थी। उर्वा खामोश बैठी हुई थी। इसकी आंखों में थकन थी, दिल में वही पुराने जख्म थे। इस दौरान एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। नर्स ने उर्वा को गौर से देखा। आपको शायद याद हो जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई थी, इस दिन एक शख्स आपके लिए सुर्ख फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। आप इस वक्त बहुत तकलीफ में थी। आपने वो गुलदस्ता कबूल नहीं किया था। घर वाले आपको वहां से ले गए थे। उर्वा का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। इसकी नजर नर्स के हाथ में मौजूद लिफाफे पर जम गई। वो शख्स एक छोटा सा खत भी छोड़ गया था। वो दोबारा नहीं आया। जाते वक्त उसने मुझे कहा था कि उर्वा दोबारा अस्पताल आए तो ये खत उसे दे देना। इसने मुझे इस काम के लिए 5,000 रुपए भी दिए थे। नर्स ने लिफाफा आगे बढ़ाया। उर्वा की धड़कन तेज हो गई। इसकी उंगलियां बेख्तियार कांपने लगी। इसे अंदाजा हो गया था कि खत किसका हो सकता है। माजी की वो आवाज एक लम्हे के लिए फिर इसके दिल में गूंज उठी। नर्स ने उर्वा के चेहरे की कैफियत देखी। ये खत ले ले, इस शख्स ने मुझे पैसे दिए थे, मैं वो पैसे हराम नहीं कर सकती। वो अपना काम करके गया था, वो वापस नहीं आ रहा। ये खत आपके पास होना चाहिए। उर्वा ने नम आंखों से खत को देखा। दिल चाह रहा था कि इसे अपने हाथों में ले ले, बरसों पुरानी यादों को एक बार फिर महसूस करे। फिर इसने खुद को रोक लिया। नहीं, मुझे खत नहीं चाहिए। नर्स ने हैरत से इसे देखा मगर कुछ नहीं कहा। इसने आहिस्ता से वो लिफाफा उर्वा के पास रख दिया। मैं इसे वापस नहीं ले जा सकती, ये आपकी अमानत है। नर्स कमरे से बाहर चली कि उर्वा कुछ लम्हे तक इस खत को देखती रही। आंखों में आंसू थे। हाथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था मगर दिल इसे रोक रहा था। इस वक्त अमीना बेगम कमरे की तरफ आ रही थी। इनकी नजर उर्वा के पास रखे लिफाफे पर पड़ी। इन्होंने उर्वा के चेहरे को देखा, फिर खामोशी से खत उठा लिया। इनके दिल में एक खौफ पैदा हुआ। इन्हें लगा कि अगर ये खत उर्वा तक पहुंच गया तो शायद माजी का कोई राज दोबारा जिंदा हो जाएगा। तहमीना बेगम ने लिफाफा अपने कपड़ों में छुपा लिया। इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, इन्हें दोबारा जिंदा करने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई। इनके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। आप लोग मरीज के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? इस हालत में इसे आराम की जरूरत थी। ये घर के काम करने की हालत में नहीं है। जिस्म अभी तक कमजोर है, इसे देखभाल चाहिए थी। तहमीना बेगम ने फौरन जवाब दिया, डॉक्टर साहब आप अपनी हद में रहें। घर के मामलात हमें मालूम है। ये हमारी बहू है, हमें पता है इसे कैसे रखना है। डॉक्टर ने अफसोस भरी नजर से उर्वा को देखा। इन्हें अंदाजा हो गया था कि उर्वा की तकलीफ से जिस्मानी नहीं थी। तहमीना बेगम उर्वा को साथ लेकर घर वापस आ गई। उर्वा खामोश थी। इसे मालूम नहीं था कि इसकी जिंदगी का एक राज इसके बिल्कुल करीब आकर फिर इससे दूर कर दिया गया था। उर्वा घर वापस आ गई मगर इसका दिल अभी भी अस्पताल के कमरे में उलझा हुआ था, जहां एक खत इसकी किस्मत का दरवाजा बनकर आया था। वो खत जिसे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो कई बार बक्स के करीब जाती, लिफाफे को देखती, फिर डर कर वापस रख देती। इससे खौफ था कि अगर इसने खत खोल लिया तो शायद इसकी वो दुनिया दोबारा सामने आ जाएगी जिसे वो दफन कर चुकी थी। इसने आहिस्ता से वो खत अपने पुराने सामान के नीचे छुपा दिया। वही बक्स जिसमें इसकी चंद चीजें थी, वो चीजें जो इसकी पूरी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। रात के सन्नाटे में उर्वा बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। दिल में सवाल थे, यादें थी, दर्द था। जावेर ने कहा था कि वो 3 साल बाद वापस आएगा। 3 साल पूरे हो गए थे।
लगता है वो वापस आ गए, मगर अब मैं इसके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी। इसने कहा था मेरा इंतजार करना, जब इसे पता चलेगा कि मैंने इसका इंतजार नहीं किया तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी। उर्वा की आंखों में आंसू आ गए। शायद इससे भी ये पता चल गया था कि इस दिन में बच्चे को जन्म दे रही थी। फिर इसने खत क्यों छोड़ा? शायद इस खत में इसका आखिरी पैगाम हो। शायद वो समझ गया हो कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता। शायद इसने मुझे इस खत में बद्दुआएं दी हों। वो कई घंटे खुद से बातें करती रही। दिल एक तरफ माजी की तरफ खींच रहा था, दूसरी तरफ इसे अपनी मौजूदा जिंदगी याद आ रही थी। फिर एक दिन इसने फैसला किया कि इसे हकीकत जाननी चाहिए, चाहे वो हकीकत कितनी तकलीफ दे क्यों ना हो। इससे मालूम था कि इमरान अक्सर शराब पीकर दोस्तों के साथ ही रुक जाता है। वो रात देर तक घर नहीं आता था। उर्वा ने सोचा कि ये वक्त मुनासिब होगा। इस रात घर खामोश था। उर्वा ने कांपते हाथों से वो बक्स निकाला, खत बाहर निकाला। कुछ लम्हे तक इसे हाथ में लिए बैठी रही। फिर आखिरकार इसने लिफाफा खोल दिया। कागज पर लिखी तहरीर देखते इसकी सांस रुक गई। उर्वा जब वापस आई तो सबसे पहले तुम्हारे घर आना चाहता था। मेरा दिल चाहता था कि तुम्हें सामने देखूं, तुमसे बात करूं, तुम्हें बताऊं कि इन 3 सालों में एक एक दिन तुम्हारे इंतजार में गुजारे, मगर मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारी शादी कर दी गई है। मैं नहीं जानता ये तुम्हारी मर्जी थी या कोई मजबूरी थी। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि तुमने मुझे भुला दिया होगा। मुझे यकीन है कि हालात ने तुम्हें मजबूर किया होगा। उर्वा की आंखों से आंसू कागज पर गिरने लगे। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया तो मैं खामोशी से वापस चला जाऊंगा। अब से लेकर अगले 40 दिनों तक मैं रोज तुम्हारे घर के पास जो रास्ता है वहां इंतजार करूंगा। तुम मुझसे मिलने जरूर आना, बस एक बार मेरे सामने आकर बात कर लेना। मैं रोज शाम 4 बजे से 7 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मोहब्बत को इतना हक तो दोगी कि मैं हकीकत तुम्हारी जुबान से सुन सकूं। उर्वा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने खत को मजबूती से पकड़ लिया। इसे अचानक ख्याल आया कि इस खत को मिले हुए 35 दिन गुजर चुके थे, सिर्फ 5 दिन बाकी थे। खत के आखिरी अल्फाज पढ़ते हुए इसकी आंखें भर गईं। अगर 40 दिन गुजर गए और अगर तुम ना आई तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था। मैं ये भी समझ जाऊंगा कि तुम मुझे कोई वजाहत देना नहीं चाहती। फिर मैं वापस चला जाऊंगा। उर्वा ने खत अपने सीने से लगा लिया। इसका दिल सवाल कर रहा था कि ये सब क्या था। क्या किस्मत ने इसे एक मौका दिया था? क्या इसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था? क्या इसे एक बार जाकर जावियार से मिल लेना चाहिए था? वो पूरी रात सोचती रही। सुबह हुई तो भी इसी कश्मकश में थी। हर लम्हा ऐसे लगता था कि शायद इसे जाना चाहिए। फिर इमरान का ख्याल आता, अपने रिश्ते का ख्याल आता, अपने हालात याद आते। अगले 3 दिन ऐसी सोच में गुजर गए। उर्वा हर शाम खिड़की के पास खड़ी हो जाती, वक्त देखती, दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती। वो जानती थी कि सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, मगर इसे मालूम नहीं था कि अगला फैसला इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। शाम के 7 बजने वाले थे। वही वक्त जिसका वादा जावियार ने खुद से किया था। वो रोज की तरह इस जगह मौजूद था जहां से उर्वा के घर का रास्ता नजर आता था। कई दिन गुजर चुके थे, कई शामें इस इंतजार में ढल चुकी थी, मगर वो फिर भी हर रोज इसी उम्मीद के साथ आता था। इस दिन भी जावियार कुछ दिन खामोश बैठा रहा। फिर आहिस्ता से उठा। इसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में अभी भी एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। वो जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा कि इस वक्त इसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर इसके दोस्त का नाम था। जावियार ने कॉल उठा ली। हाँ बोलो, क्या हुआ? दूसरी तरफ इसका दोस्त कुछ देर खामोश रहा, फिर परेशानी भरे लहजे में बोला, यार जावियार, तुम अभी तक वहीं बैठे हो? इतने दिन हो गए हैं, 1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अब तो सिर्फ 2 दिन रह गए। तुम्हें नहीं लगता कि अगर इसे आना हुआ तो अब तक आ जाती? जावियार कुछ लम्हे खामोश रहा। इसने दूर सड़क की तरफ देखा जहां हर रोज इसे उम्मीद होती थी कि शायद उर्वा आ जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शायद अब वो नहीं आएगी। इसका दोस्त आहिस्ता से बोला, यार हो सकता है इसने अपनी मर्जी से शादी की हो। आखिर को वो इसका कजन था, खानदान के लोग थे। हो सकता है हालात तुम्हें मालूम ना हो। जावियार ने गहरी सांस ली। ये सब कुछ तो मैं भी जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि वो किसी और के निकाह में है, मगर एक बात है जो मुझे अंदर से परेशान करती है। वो कुछ देर रुका। इसकी आवाज में दर्द नुमाया था। इसका वो कजन कभी भी वो अच्छा इंसान नहीं था, और वह हमेशा इसके बारे में कहती थी कि इसे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो इससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। फिर वो इस इंसान के साथ मुझे छोड़कर शादी कैसे कर सकती है? यही बात मेरे दिल को सुकून नहीं लेने देती। इसका दोस्त खामोश हो गया।
फिर समझाने वाले अंदाज में बोला, जावियार तुम इससे मिलकर क्या करोगे? अब वो एक शादीशुदा औरत है, अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो तुम्हारे मिलने से क्या बदलेगा? जावियार ने आंखें बंद कर ली। ऐसे वो सारे वादे याद आ गए जो उसने उर्वा से किए थे। वो सारे लम्हे याद आ गए जब इसे यकीन था कि एक दिन वो वापस आएगा और उर्वा उसी का इंतजार कर रही होगी। मुझे नहीं मालूम मैं मिलकर क्या करूंगा, शायद कुछ भी नहीं बदल सकेगा, शायद मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा, मगर मेरा दिल चाहता है कि एक दफा इससे मिलूं, एक दफा इसकी आंखों में देखकर हकीकत जान लूं। इसने आसमान की तरफ देखा। 2 दिन रह गए हैं, मैं ये 2 दिन भी जरूर आऊंगा। अगर वो ना आई तो मैं खुद को समझा लूंगा कि शायद यही मेरी किस्मत थी, मगर आखिरी लम्हे तक मेरा दिल यही चाहेगा कि एक बार उर्वा से बात हो जाए। कॉल खत्म हो गई। जावियार कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से चल पड़ा। इसे मालूम नहीं था कि इन्हें 2 दिनों में एक दिन फैसला करने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ माजी की मोहब्बत थी, दूसरी तरफ मौजूदा जिंदगी की जंजीरें थी। रात के खाने का वक्त करीब था। घर में अचानक मालूम हुआ कि किचन में पकाने के लिए जरूरी सामान मौजूद नहीं है। तहमीना बेगम ने घर में मौजूद लोगों को आवाजें दी, मगर कोई भी फौरन जाने के लिए तैयार नहीं था। बस एक बेटा घर पर मौजूद नहीं था, दूसरा जानबूझकर सुस्ती दिखा रहा था। इमरान वैसे भी घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाता था। ऐसे सिर्फ अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारनी थी। घर की जिम्मेदारियां उर्वा के कंधों पर थी। तहमीना बेगम ने आखिरकार उर्वा को आवाज दी, ये पैसे लो, सामने वाली दुकान से 2 किलो चिकन ले आओ, साथ बाकी सामान भी ले आना, जल्दी वापस आना क्योंकि फिर तुम्हें खाना भी पकाना है। उर्वा चलने में खामोश खड़ी रही। इसके दिल में एक खौफ पैदा हो गया था। सामने वाली दुकान के बिल्कुल पास एक कैफे था, वही जगह जहां जावियार रोज शाम 4 बजे से 7 बजे तक बैठता था। आज आखिरी दिन था, 40 दिनों का आखिरी दिन। उर्वा के दिल ने एक लम्हे के लिए से रोक दिया। मैं नहीं जा सकती, आप किसी और को भेज दें। तहमीना बेगम का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। मुझे इनकार कर रही हो? घर का काम करने में तुम्हें कभी मसला नहीं होता, मगर बाहर जाने के लिए बहाने बना रही हो। अब तुम ही जाओगी? उर्वा ने नजरें झुका ली। वो जानती थी कि वो वहां क्यों नहीं जाना चाहती थी। इससे खौफ था कि अगर इसने दूर से भी जावियार को देख लिया तो शायद वो अपने दिल को काबू में नहीं रख पाएगी। वो अपने जज्बात से लड़ना चाहती थी, वो अपने माजी को दफन रखना चाहती थी, मगर हालात इसे इसी रास्ते पर ले जा रहे थे। उर्वा ने खामोशी से काली चादर ली, खुद को मुकम्मल ढांपा, घर से बाहर निकल गई। वो दुकान तक पहुंची, सामान लिया, चिकन वाली दुकान के सामने खड़ी हो गई। हाथ में थैला था, मगर नजरें बेख्तियार कैफे की तरफ उठ गई। सामने ही जावियार बैठा था। उर्वा का दिल जोर से धड़का, जैसे बरसों से सोया हुआ कोई एहसास अचानक जाग गया हो। इस समय इसके दिल ने एक ऐसी हकीकत बताई जिसे वो खुद से छुपाती रही थी। इसने कभी इमरान को दिल से अपना नहीं माना था। इसके दिल का एक हिस्सा आज भी इस शख्स के नाम था जो उसका इंतजार कर रहा था, मगर उर्वा ये सब नहीं चाहती थी। वो अपने दिल की आवाज सुनने से डर रही थी। इसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, मगर जुबान से कुछ और निकला। थोड़ी देर के लिए ये सामान इधर ही रख लें, मैं आधे घंटे में आकर ले जाती हूँ। दुकानदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। उर्वा के कदम खुद ब खुद कैफे की तरफ बढ़ने लगे। कैफे के अंदर जावियार खामोश बैठा था। वो किसी उदास मुसव्विर की बनाई हुई तस्वीर लग रहा था, एक ऐसे शख्स जिसकी आंखों में सिर्फ इंतजार था। इसके दोनों हाथ होंठों के करीब थे, चेहरे पर थकन थी, आंखों में बरसों की उम्मीद थी। आज इसके इंतजार का आखिरी दिन था। अचानक एक साया इसके सामने आकर रुका। जावियार ने नजरें उठाई। वो लम्हा जिससे वक्त के रुक जाने का लम्हा था। उर्वा इसके सामने बैठी थी। जावियार के चेहरे पर हैरत फैल गई। फिर अचानक ऐसी खुशबू आई जिसे इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई हो। तुम आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो? उर्वा ने नजरें नहीं उठाई। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो बात करनी है जल्दी कर लो। जावियार की आंखों में खुशी थी, मगर उर्वा की आवाज में अजनबीपन था। बातें तो बहुत सी करनी है, 23 सालों की बातें हैं। उर्वा ने फौरन रोक दिया, नहीं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जावियार ने उर्वा के चेहरे को गौर से देखा। इसे महसूस हो रहा था ये उर्वा नहीं थी जो कभी इसके साथ ख्वाब देखा करती थी। बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ जबरदस्ती हुआ है क्या? तुम्हारी शादी जबरदस्ती करवाई गई है क्या? कि अस्पताल में डॉक्टर कह रही थी कि काम के ज्यादा बोझ की वजह से तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया। क्या तुम्हारे साथ इस घर में कुछ बुरा हो रहा है? उर्वा खामोश रही। जावियार की आवाज मजीद भड़क गई। क्या तुम्हारे साथ वाकई कुछ गलत हो रहा है? ये अल्फाज सुनते उर्वा के अंदर छुपा हुआ दर्द फट पड़ा। इसे मालूम नहीं क्यों गुस्सा आ गया। शायद इसलिए कि वो सच बोलना चाहती थी, मगर सच बोलने की इजाजत खुद को नहीं दे पा रही थी।
इसकी आंखों में आंसू भरा है। क्या मतलब मेरे साथ बुरा हो रहा है? क्या होगा मेरे साथ बुरा? वो मेरे शौहर है, मोहब्बत करते हैं मुझसे, मेरी शादी अपने घर में हुई है, मेरी रुखसती नहीं होनी, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सब कुछ ठीक है। तुम क्या पूछना चाहते हो? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? जावेर हैरान रह गया। उर्वा की सांसें तेज हो गई थी, आंसू इसकी आंखों से निकल रहे थे। जावेर परेशान होकर आगे झुका। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? उर्वा ने फौरन नजरें हटा ली। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। बन गए तुम बड़े आदमी, नहीं कर सकती थी मैं तुम्हारा इंतजार। तुम्हारे अम्मी अबू चले गए थे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बस हो गया जो मेरी किस्मत में था, भूल जाओ मुझे। ये अल्फाज कहते हुए इसका दिल टूट रहा था, मगर चेहरे पर सख्ती रखने की कोशिश कर रही थी। उर्वा फौरन उठ गई। जावेर इसे देखता रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद लम्हों में इतना सब कुछ कैसे बदल गया। उर्वा कैफे से बाहर निकली, इसके कदम तेज हो गए। फिर अचानक वो दौड़ने लगी, सड़क पार की, दुकान से अपना सामान उठाया, किसी की तरफ देखे बगैर कॉलोनी की अंदरूनी सड़क की तरफ मुड़ गई। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ऐसे भाग रही थी जैसे सबसे बहुत दूर चली जाना चाहती हो, जैसे अपने दिल की आवाज से भी भागना चाहती हो। घर से थोड़ा पीछे जाकर वो रुक गई, दीवार के साथ खड़ी हो गई, सांसें बेतरतीब थीं। इसने अपने आंसू साफ किए, खुद को संभाला। कुछ देर बाद सांस मामूल पर आ गई। फिर वो इसी घर में दाखिल हो गई जहां इसके दर्द को कोई नहीं समझता था। उर्वा ने सबके लिए खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बर्तन धोए, किचन साफ किया। रात गहरी हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर इसके दिल में एक तूफान था। आज इसने जावेर को देखा था, आज इसने अपने दिल को दोबारा महसूस किया था, मगर आज इसने अपने दिल को फिर से दफन भी कर दिया था। जावेर को अपना जवाब मिल गया था। अब इसके लिए वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। इसने जाने की तैयारी कर ली। दिल में दर्द था, मगर हकीकत को कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। उर्वा ने घर के सारे काम खत्म किए। 3-4 घंटे वो किचन में खड़ी रही। थकन इसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। इसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, आंखों में छुपी नमी इसकी खामोश तकलीफ बयान कर रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो इमरान पहले से वहां मौजूद था। एक रात वो घर से बाहर गुजार कर आया था, आज अचानक कमरे में बैठा था। उर्वा को देखते ही इमरान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। तमीज तहजीब भूल गई हो क्या? 2 दिन बाद शौहर की शक्ल देख रही हो, बंदा सलाम ही कर लेता है। उर्वा का दिल जोर से धड़का। इसने फौरन नजरें झुका ली। माफ कीजिएगा, इसने सलाम किया। इमरान हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुलाए, इधर आओ। उर्वा एक लम्हे के लिए रुक गई। इसके दिल में खौफ पैदा हो गया। इसे ख्याल आया कि कहीं इमरान ने इसे कैफे में जावेर के साथ तो नहीं देख लिया, कहीं इसे सब कुछ मालूम तो नहीं हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान के करीब गई, मगर आज इमरान का अंदाज मुख्तलिफ था। इसके लहजे में सख्ती कम थी। वो उर्वा को अपने पास बिठाकर मुस्कुराया। कल तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है, अपना दिल मजबूत रखना, कल तुम बहुत खुश हो जाओगी। उर्वा ने हैरानी से इमरान को देखा। इसके अल्फाज इसे अजीब लग रहे थे, जैसे कोई शख्स खुशी की बात भी तंज में कर रहा हो, जैसे इस तोहफे के पीछे कोई ऐसी बात छुपी हो जिसका इसे अंदाजा नहीं था। इसने धीमी आवाज में पूछा, क्या मतलब है आपका? इमरान ने मुस्कुराहट बरकरार रखी। कल पता चल जाएगा, भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उर्वा खामोश हो गई। इसके दिल में अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी। इमरान ने इसे गौर से देखा। मेरी मर्जी चलेगी, 2 दिन बाद आया हूं। ये कहते हुए इसने कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में उर्वा की आंखें खुली रह गईं। इसके जहन में पूरा दिन घूम रहा था जावेर की आंखों का इंतजार, इसके अपने झूठे अल्फाज, इमरान की पूरी 60 बातें। इसे मालूम नहीं था कि अगली सुबह इसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। अगला दिन उर्वा के लिए एक ऐसे राज की तरह था जिसका इंजाम इसे मालूम नहीं था। इमरान ने रात को कहा था कि कल इसे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा, मगर उर्वा जानती थी कि इमरान से किसी अच्छी चीज की उम्मीद रखना खुद को धोखा देना था। इसे अपनी जिंदगी में इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया था कि अब इसे किसी नई तकलीफ का भी खौफ नहीं रहा था। इसे लगता था कि इसके साथ जो होना था वो हो चुका है। सुबह हुई तो इमरान घर में मौजूद नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया है। तहमीना बेगम भी खामोश थी। इनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मगर उर्वा इस वक्त इतनी थकी हुई थी कि वो किसी के तासुरात को समझने की हालत में नहीं थी। वक्त गुजरता गया, शाम होने लगी। उर्वा घर की सफाई कर रही थी। वो जमीन पर बैठी शाम के वक्त का आखिरी काम कर रही थी। हाथ में कपड़ा था, आंखों में वही थकन थी जो कई सालों से इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी।
अचानक घर की घंटी बजी। घर में मौजूद बच्चों में से एक बच्चे ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। उर्वा की नजरें सबसे आखिरी में इस मंजर पर पड़ी। दरवाजे पर इमरान खड़ा था, मगर आज इमरान अकेला नहीं था। इसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी जो दुल्हन बनी हुई थी। इसके हाथों पर मेहंदी थी। लिबास से साफ जाहिर था कि वो नई नवेली दुल्हन थी। इमरान ने भी दूल्हे वाले कपड़े पहन रखे थे। उर्वा के हाथ रुक गए। इसके हाथ से सफाई का कपड़ा गिर गया। चंद लम्हों के लिए से कुछ समझ नहीं आया। फिर हकीकत इस पर ऐसे वार किया गया कि इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। इमरान ने दूसरी शादी कर ली। तहमीना बेगम फौरन आगे बढ़ी। इनके चेहरे पर खुशी थी। वो ऐसे इस्तकबाल कर रही थी जैसे सब कुछ पहले से तय था। उर्वा वहीं बैठी रह गई। इसकी आंखें इमरान को देख रही थी। फिर इस दुल्हन को देखा जिस रिश्ते को बचाने के लिए इसने अपनी इज्जत कुर्बान की थी, जिस शादी को निभाने के लिए इसने हर जुल्म बर्दाश्त किया था। इसी शादी के सामने इसके शौहर ने दूसरी औरत लाकर खड़ी कर दी थी। उर्वा की सांसें तेज होने लगी। इमरान इसके करीब आया। इसके चेहरे पर गरूर था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उर्वा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हैरान थी कि कोई इंसान इतना बेहिस कैसे हो सकता है। जिस औरत ने इसके घर को अपना घर समझा, जिसने हर तकलीफ बर्दाश्त किया, जिस औरत के सामने से यूं तोड़ा जा रहा था। मगर इमरान ने अभी सब कुछ खत्म नहीं किया था। वो सब घर वालों के सामने खड़ा हुआ। इसने जेब से कागजात निकाले। तलाक के कागजात। उर्वा की नजरें इन कागजात पर जम गईं। इमरान ने वो कागज इसके हाथ में पकड़ा दिए। चल निकल यहां से, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। उर्वा के हाथ कांपने लगे। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स के साथ इसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का सोचा था, वो चंद लम्हों में इसे यूं बेघर कर देगा। इमरान ने गुस्से में अपना हाथ उठाया। आखिरी थप्पड़ इतना जोरदार था कि उर्वा का जिस्म लड़खड़ा गया। वो घर की दहलीज से बाहर जा गिरी। इस लम्हे दो मजबूत हाथों ने इसे संभाल लिया। उर्वा ने बेहोशी की कैफियत में आंखें खोलने की कोशिश की। सामने जावियार था। जावियार वही शख्स जिसने 40 दिन इंतजार किया था, वही शख्स जिसे उर्वा ने खुद दूर कर दिया था। जावियार को पहले अंदाजा हो गया था कि उर्वा की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि उर्वा झूठ बोल रही थी। इसकी आंखों में जो दर्द था वो आम दुख नहीं था। पिछले 2-3 दिन से वो उर्वा के घर के बाहर ही मौजूद था। वो उसे भी देखना चाहता था कि अंदर कोई ऐसी आवाज तो नहीं जो उर्वा की तकलीफ की हकीकत बता दे। आज जब इसने मंजर देखा तो वो खुद को रोक नहीं सका। उर्वा की हालत देखकर इसका दिल टूट गया। घर के कई लोग जावियार को पहचान गए थे। वो वही शख्स था जिसके साथ कभी उर्वा की मंगनी हुई थी, वही शख्स जिससे उर्वा की मोहब्बत की कहानी शुरू हुई थी। जावियार ने उर्वा को ऐसा से संभाला। फिर इसकी नजर इमरान पर गई। वो आगे बढ़ा। इसने इमरान का गिरेबान पकड़ लिया। तुमने एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक जिंदगी के साथ जुल्म किया। गुस्से में इसके हाथ उठे। इमरान के चेहरे पर एक के बाद एक वार होते गए। घर वाले को समझ पाते इससे पहले इमरान जमीन पर गिर चुका था। पुलिस को बुलाने की आवाजें आने लगी, मगर तब तक इमरान बेहोश हो चुका था। दूसरी तरफ उर्वा भी बेहोश हो गई थी। जावियार ने एक लम्हा जाया नहीं किया। इसने उर्वा को उठाया, इसे अपनी गाड़ी में बिठाया, फिर वहां से रवाना हो गया। घर के सब लोग खामोश खड़े रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज जीत किसकी हुई थी, इमरान की जिसने एक औरत को तोड़ने की कोशिश की थी, या उर्वा की जो बरसों जुल्म सहने के बाद आखिरकार इस दरवाजे से निकल गई थी जहां इसे कभी इज्जत नहीं मिली थी। खैर एक बात सबके सामने वाजे हो चुकी थी। उर्वा की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। उर्वा की आंख खोली तो इसे सफेद छत नजर नहीं आई। ना अस्पताल की बू थी, ना किसी नर्स की आवाज। वो घबरा कर उठकर बैठ गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने इर्द गिर्द देखा तो खुद को एक खूबसूरत कमरे में पाया। वो अस्पताल नहीं था, वो एक होटल का कमरा था। उर्वा के चेहरे पर खौफ नुमाया हो गया। इस लम्हे सामने बैठे जावियार ने इसे देखा। वो फौरन अपनी जगह से उठा। डरो नहीं उर्वा, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उर्वा खामोशी से इसे देखती रही। मैं तुम्हें पहले अस्पताल लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा था कि तुम सदमे की वजह से बेहोश हुई हो, कुछ वक्त आराम करोगी तो बेहतर हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। उर्वा ने हैरानी से कमरे को देखा। ये तो होटल है। जावियार ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ ये होटल है, मेरा घर इस शहर में नहीं है। मैंने घर लाहौर में बनाया गया, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया था। ये सुनकर उर्वा खामोश हो गई। इसके ज़हन में पिछले कई दिनों के मंजर घूमने लगे। वो सोचने लगी कि जावियार इतने दिनों से एक मुसाफिर की तरह इस शहर में रह रहा था, सिर्फ इसके इंतजार में। हर शाम एक ही जगह बैठता रहा, हर दिन उम्मीद करता रहा कि शायद वो आ जाए। फिर इसे इमरान का चेहरा याद आ गया, वो घर याद आया, वो जुल्म याद आया, वो लम्हा याद आया जब इसे सबके सामने घर से निकाला गया था। उर्वा की आंखों से आंसू
बहने लगे। जावेर ने परेशान होकर ऐसे देखा। किसके लिए रो रही हो उर्वा? इस इंसान के लिए जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम पर हाथ उठाया, आखिर में तुम्हें बदल दिया। उर्वा ने फौरन सर हिलाया। मैं इसके लिए नहीं रो रही, मैंने कभी इसे दिल से कबूल नहीं किया था। इसकी आवाज टूट गई। मैं अपने हालात पर रो रही हूँ। मेरे साथ क्या हो गया? मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई? अब मैं कहां जाऊंगी? जावेर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसके करीब बैठ गया। कहां जाओगी का क्या मतलब है उर्वा? मेरे साथ रहोगी, मैं तुमसे शादी करूंगा। उर्वा की आंखों में मजीद आंसू आ गए। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं जावेर, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो, किसी ऐसी लड़की से जो तुम्हारा घर बसाए। जावेर ने उर्वा का हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल इस तरह जैसे बरसों पहले इस छत पर पकड़ा था। क्यों उर्वा, क्या तुम मेरा घर नहीं बसा सकती? क्या तुम अच्छी लड़की नहीं हो? तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे साथ सिर्फ बुरा हुआ है। मेरी नजर में तुम आज भी वैसे ही हो जैसे मैं तुम्हें छोड़ कर गया था। उर्वा ने रोते नजरें झुका ली। मैं वैसी नहीं रही जावेर, जैसे तुम मुझे छोड़ कर गए थे। मेरी जिंदगी बदल गई है, बहुत कुछ बदल गया है। जावेर ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं सब वापस ले आऊंगा, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, बस मुझे एक मौका दे दो। उर्वा कुछ ना बोल सकी, वो सिर्फ रोती रही। इस रात उर्वा को दोबारा बुखार हो गया। सदमे की वजह से इसका जिस्म कमजोर पड़ गया था। जावेर इसे दोबारा अस्पताल लेकर गया। वो पूरी रात इसके पास बैठा रहा। सुबह तक उर्वा की हालत बेहतर हो गई। जावेर ने नरमी से कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। लाहौर में मेरा घर है, मेरी नौकरी है, मेरी बाकी जिंदगी भी वही है। तो मेरे साथ चलोगी, हम वहीं जाकर शादी कर लेंगे, तुम अपना घर देख लेना। उर्वा खामोश हो गई। इसके दिल में खौफ भी था, माजी भी था, आने वाले वक्त की फिक्र भी थी। जावेर ने इसे यकीन दिलाया, सब ठीक हो जाएगा, बस मेरा हाथ थाम लो। उर्वा ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आंखों में आंसू लिया, आहिस्ता से सर हिला दिया। जावेर के चेहरे पर बरसों बाद सुकून आया। उर्वा की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था। लाहौर पहुंचने के बाद उर्वा की जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता एक नया रुख इख्तियार करना शुरू किया। जावेर ने जिस घर का जिक्र किया था वो एक खूबसूरत सा घर था, जहां हर चीज में सुकून महसूस होता था। वो घर सिर्फ ईंटों की दीवार से नहीं बना था, बल्कि इसमें इज्जत थी, मोहब्बत थी, एक ऐसा एहसास था जो उर्वा ने बरसों से महसूस नहीं किया था। शुरू के दिन उर्वा के लिए आसान नहीं थे। वो अक्सर खामोश रहती थी, कभी घंटों खिड़की के पास बैठी रहती, कभी अपने हाथों को देखती जिन्होंने बरसों तक सिर्फ काम किया था। इसे यकीन नहीं आता था कि अब कोई इससे काम करवाने की बजाय इसका ख्याल भी रख सकता है। जावेर ने इसे कभी मजबूर नहीं किया। वो जानता था कि उर्वा सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि अंदर से भी जख्मी थी। इसे वक्त दिया, हर दिन इसे ये एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है। कुछ अरसे बाद उन्होंने शादी कर ली। वो शादी बहुत सादा थी, कोई दिखावा नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो दुनिया को दिखाने के लिए हो। बस दो लोग थे जिन्होंने जिंदगी के मुश्किल रास्तों के बाद एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। उर्वा दुल्हन बनी तो इसकी आंखों में खुशी के साथ खौफ भी था। ऐसे बार बार लगता था कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो, कहीं आंख खोलने के बाद दोबारा वो इसी पुराने घर में ना हो जहां इसकी कोई हैसियत नहीं थी। जावेर ने इसका हाथ थामा। उर्वा, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जिस दर्द से गुजरी हो वो तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम वही उर्वा हो जिसे मैं मोहब्बत करता था, वही लड़की जिसकी मुस्कुराहट मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। उर्वा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कभी यकीन नहीं आया था कि मेरी जिंदगी में दोबारा सुकून आ सकता है। मुझे लगता था मेरी किस्मत पे से बर्दाश्त करना लिखा है। जावेर ने नरमी से जवाब दिया, किस्मत कभी कभी इंसान को बहुत आजमाती है, मगर हर अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, अब तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी। वक्त गुजरता गया। जावेर ने उर्वा को दोबारा जिंदगी की तरफ वापस लाना शुरू किया। वो इसे बाहर ले जाता, इसे नई जगह दिखाता, इसकी पसंद की चीजें खरीदता। सबसे बढ़कर इसे ये एहसास दिलाता कि वो किसी पर बोझ नहीं है। मगर माजी के जख्म इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। कभी कभी रात के वक्त उर्वा अचानक खौफ से जाग जाती, इसकी सांसें तेज हो जाती, इसे वो पुराना कमरा याद आ जाता, इमरान की सख्त आवाज याद आ जाती, वो दिन याद आ जाता जब इसे सबके सामने घर से निकाल दिया गया था। एक रात भी ऐसा ही हुआ। उर्वा अचानक नींद से उठ बैठी, इसके चेहरे पर खौफ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। जावेर फौरन जाग गया। उर्वा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उर्वा कुछ बोल नहीं सकी, वो सिर्फ कांप रही थी। जावेर ने इसे अपनी बाहों में भर लिया। डरो नहीं, तुम मेरे साथ महफूज हो। अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं छीन सकता,
कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उर्वा ने इसके सीने से लगकर आंखें बंद कर ली। कई लम्हों के बाद इसकी सांसें पुरसकून हुई। मुझे डर लगता है जावेर कि कहीं ये सब मुझसे छिन ना जाए। जावेर ने इसके बालों पर हाथ रखा। ये तुम्हारा हक है उर्वा, ये कोई ख्वाब नहीं है। तुम मोहब्बत की हकदार थी, इज्जत की हकदार थी, सुकून की हकदार थी। आहिस्ता आहिस्ता उर्वा का खौफ कम होने लगा। ऐसे समझ आने लगी कि हर मर्द इमरान जैसा नहीं होता। कुछ लोग जख्म नहीं देते बल्कि जख्मों पर मरहम रखते हैं। जावेर ने कभी इसके माजी को इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। इसने कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि उर्वा कमजोर है। वो हमेशा से मजबूत बनाता रहा। एक दिन उर्वा घर के बाग में बैठी थी। शाम का वक्त था, हवा में हल्की सी ठंडक थी। जावेर इसके पास आया। क्या सोच रही हो उर्वा? उर्वा ने मुस्कुराकर इसे देखा। ये सोच रही हूँ कि कभी कभी इंसान जिस चीज को अपनी जिंदगी का खात्मा समझता है वही चीज नई जिंदगी की इब्तिदा बन जाती है। जावेर खामोशी से इसे देखता रहा। उर्वा ने पहली बार बगैर किसी खौफ के इसका हाथ पकड़ा। मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें अपने दिल से दूर कर दूं। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी खुशियों के काबिल नहीं हूं। मुझे लगा था कि मेरे साथ जो हुआ इसके बाद कोई मुझे कबूल नहीं करेगा। जावेर की आंखों में नमी आ गई। तुम्हें कभी खुद को कम समझने की जरूरत नहीं थी। उर्वा ने आहिस्ता से कहा, अब मुझे यकीन है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत वक्त में साथ देने का नाम नहीं है। मोहब्बत वो है जो इंसान के टूट जाने के बाद भी इसका हाथ पकड़ ले। जावेर ने मुस्कुराकर इसका हाथ मजबूत कर लिया। मैंने तुम्हारा इंतजार इसलिए किया था क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था। उर्वा ने पहली बार खुलकर मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट जिसे जावेर ने बरसों पहले देखा था, वो मुस्कुराहट जिसके लिए इसने आज इतना इंतजार किया था। दिन गुजरते गए। उर्वा ने माजी को भुलाना नहीं सीखा बल्कि इसे कबूल करना सीखा। इसे मालूम था कि इसकी जिंदगी में कुछ दर्द हमेशा रहेंगे, मगर अब वो दर्द इसे तोड़ नहीं सकते थे क्योंकि अब इसके पास एक ऐसा शख्स था जो हर मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा था। एक रात उर्वा ने जावेर से कहा, तुम जानते हो मैंने तुम्हें बहुत देर से पहचाना। जावेर मुस्कुराया, नहीं उर्वा, तुमने मुझे देर से नहीं पहचाना, तुम्हें सिर्फ खुद को दोबारा पहचानने में वक्त लगा है। उर्वा ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। इस लम्हे से महसूस हुआ कि वो वाकई आजाद हो गई है। वो लड़की जिसे कभी बेसहारा समझा गया था अब अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मंजिल पर खड़ी थी। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, इसके दिल में अब सिर्फ मोहब्बत थी। जावेर ने अपना वादा पूरा किया था। इसने उर्वा की मुस्कुराहट वापस ले आई थी। इसने इसे यकीन दिलाया था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो इंसान के जख्म देकर दूर नहीं जाते बल्कि इसका हाथ थाम कर इसे दोबारा जीना सिखाते हैं। उर्वा ने भी आखिरकार इस मोहब्बत को कबूल कर लिया जिसने कभी इससे कोई हिसाब नहीं मांगा था। दोनों एक दूसरे के हो गए थे, एक ऐसी मोहब्बत के साथ जो आजमाइशों से गुजरकर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। रात का वक्त था। घर की छत पर हल्की हल्की हवा चल रही थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से रोशन था। उर्वा खामोशी से खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। इसके चेहरे पर अब वो खौफ नहीं था जो कभी हर वक्त इसके साथ रहता था। अब इसकी आंखों में सुकून था। जावेर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके पास आया। क्या सोच रही उर्वा? उर्वा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। ये सोच रही हूँ कि कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी दोबारा इतनी खूबसूरत हो सकती है। मुझे लगता था कि मेरे हिस्से में सिर्फ दुख है। जावेर ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे ये हमेशा यकीन था कि एक दिन तुम दोबारा मुस्कुराओगी। उर्वा ने नजरें झुका ली। तुमने मेरा इंतजार क्यों किया जावेर? तुम चाहते तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे। जावेर ने इसका हाथ थाम ली क्योंकि मोहब्बत सिर्फ आसान वक्त का नाम नहीं होती उर्वा। मोहब्बत वो होती है जहां इंसान दूसरे के कमजोर वक्त में भी इसका साथ छोड़ने का नहीं सोचता। मैंने तुम्हारा इंतजार इसलिए नहीं किया कि मुझे जिद थी। मैंने इंतजार इसलिए किया क्योंकि मेरा दिल जानता था कि मेरी उर्वा कहीं ना कहीं अब भी वही है। उर्वा की आंखों में नमी आ गई। लेकिन मैं तो बदल गई थी। जावेर ने नरमी से जवाब दिया, नहीं उर्वा, तुम नहीं बदली थी, तुम बस हालात की बोझ तले दब गई थी। जिस लड़की को मैं जानता था वो आज भी मेरे सामने खड़ी है। वही साफ दिल, वही मासूम, वही जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझती थी। उर्वा ने आस्था से अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे। इस खामोशी में भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी। उर्वा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने कभी मेरे माजी को मेरी कमजोरी नहीं बनाया। तुमने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं कम हूं। जावेर ने इसके सर पर हाथ रखा, क्योंकि तुम कभी कम थी ही नहीं। किसी के गलत रवैये से किसी इंसान की कदर कम नहीं होती। उर्वा की आंखों से आंसू निकल आए, मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये इन खुशियों के थे जिनका इससे यकीन नहीं था कि कभी से मिलेंगी।
मुझे डर लगता था कि शायद कोई मुझे कबूल नहीं करेगा। जावेर ने इसे अपनी बाहों में ले लिया। अब ये खौफ कभी अपने दिल में मत लाना। मेरे साथ तुम महफूज हो। जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा सुकून मेरी जिम्मेदारी है। उर्वा ने आंखें बंद कर ली। बरसों बाद इसे किसी के करीब आकर खौफ नहीं महसूस हुआ था, बल्कि सुकून महसूस हुआ था। जावेर, मुझे लगता है मैंने बहुत देर कर दी तुम्हें पहचानने में। जावेर मुस्कुरा दिया। नहीं उर्वा, हम दोनों को बस सही वक्त का इंतजार था। अगर हम पहले मिल जाते तो शायद हम एक दूसरे की कदर इतनी ना समझ पाते। जिंदगी ने हमें आजमाया ताकि हम इस मोहब्बत को संभाल सकें। उर्वा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराकर इसे देखा। तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। जावेर ने हंसते हुए पूछा, और तुम? उर्वा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ। अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। जावेर ने इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। और मुझे खुशी है कि तुमने खुद को दोबारा तलाश कर लिया। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। चांदनी दोनों पर बिखर रही थी। वो दोनों खामोश खड़े थे, मगर इनके दिलों में बहुत सी बातें थी। एक वक्त था जब उर्वा तन्हा रोया करती थी। एक वक्त था जब इसे लगता था कि कोई इसका नहीं है। मगर आज वही उर्वा एक ऐसे शख्स के साथ खड़ी थी जिसने इसे टूटने के बाद संभाला था, जिसने इसके जख्मों को देखा था मगर इसे मोहब्बत कम नहीं की थी, जिसने इसकी कमजोरियों को नहीं बल्कि इसके दिल को देखा था। जावेर ने आहिस्ता से कहा, एक वादा करो। उर्वा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? अब कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगी। उर्वा ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। वादा। दोनों मुस्कुरा दिए। इनकी कहानी ने बहुत से दर्द देखे थे, बहुत सी जुदाइयां देखी थी, बहुत से इम्तिहान देखे थे, मगर आखिरकार मोहब्बत जीत गई थी। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ खूबसूरत लम्हों में साथ नहीं थी, बल्कि हर मुश्किल के बाद हाथ थाम कर खड़ी रही थी। उर्वा और जावेर एक दूसरे के हो चुके थे, हमेशा के लिए।